एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचिबो, फूलई फलई अधाए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँगी आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। तो दोस्तों, सर्दी नवरात्रि आने वाली है, तो सबसे पहले आप लोगों को सर्दी नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। क्योंकि नवरात्रि आने वाली है तो कुछ कृष्ण भक्तों के मन में ये संशय है कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हम नवरात्रि मनाएं या नहीं, हम माता रानी की पूजा अर्चना व्रत इत्यादि करें या ना करें, नवरात्रि के दिनों में ठाकुर सेवा कैसे करें। इस तरह के सवाल सभी कृष्ण भक्तों के मन में आते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आज आई हूँ। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूँगी कि जब हम भाव से, हृदय से किसी को अपना बना लेते हैं या मान लेते हैं तो वहाँ संदेह या असमंजस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हमने ठाकुर जी के साथ अपना एक प्यारा सा रिश्ता बना लिया है, उन्हें अपना मान लिया है, तो अब संदेह या असमंजस की स्थिति ही क्यों। और यदि ऐसी परिस्थिति है तो अभी हमने अपने प्यारे को, अपने ठाकुर को पूर्णतः अपना माना ही नहीं। दोस्तों, रहीमदास जी ने क्या खूब कहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूलई फलई अधाए। कहने का तात्पर्य है कि एक को ही साध लो या अपना मान लो तो सब अपने आप ही सध जाएंगे, सारे कार्य अपने आप ही बन जाएंगे। जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो फल और फूल हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हमने प्यारे को अपना मान लिया है तो सभी देवी देवताओं की कृपा, उनका आशीर्वाद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि कृष्ण भक्ति, हमारे प्यारे की कृपा उसी को मिलती है जिस पर महादेव की कृपा होती है। तो दोस्तों, आदि शक्ति माँ जगदम्बा, जगत जननी महादेव की प्रिया हैं, उन्हीं की आदि शक्ति हैं। तो जब महादेव की कृपा हम पर है तो जगत जननी जगदम्बा की कृपा हम पर क्यों नहीं होगी। तो जब महादेव की कृपा से हमें हमारा प्यारा मिल गया है तो अब हमें किसी और की चाह ही क्यों। जब हमें हमारे प्यारे की प्रीति मिल गई तो अब जीवन में और शेष बचा ही क्या। अब तो हर तरफ हम और हमारा प्यारा ही है। हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति आने मात्र से ही हमारा जीवन पूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारे प्यारे सर्वत्र हैं, वह कण कण में विराजमान हैं, सभी उन्हीं का अंश हैं, सभी देवी देवता उन्हीं के विभिन्न स्वरूप हैं। अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अलग अलग स्वरूप धारण कर रखे हैं। तो दोस्तों, आदि शक्ति माँ जगदम्बा, जगत जननी यदि आपके घर पर विराजमान है, माँ भवानी आपके घर पर विराजमान है, तो हमें नवरात्रि में उनकी पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी चाहिए और माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माता रानी, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मुझे मेरे प्यारे की प्रीति मिले और मेरे भक्ति मेरे प्यारे के प्रति और बढ़े। हर जन्म में हमें हमारे ठाकुर की भक्ति और प्रीति मिले, इससे माता रानी अति प्रसन्न होंगी और हम पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य करेंगी। दोस्तों, कहते हैं हमारे प्यारे ठाकुर जी के आराध्य महादेव जी हैं और महादेव जी के आराध्य हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं। इसलिए महादेव का अपमान हमारे ठाकुर जी नहीं बर्दाश्त कर सकते
और हमारे ठाकुर जी की उपेक्षा या अपमान महादेव जी को सहन नहीं है और जगत जननी माँ दुर्गा आदि शक्ति दोनों की ही प्रिय हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि के दिनों में हम माता रानी की चौकी लगाते हैं तो हमें उसी चौकी पर यदि संभव हो तो अपने बाल गोपाल को भी विराजमान करना चाहिए, ताकि माता रानी की पूजा अर्चना के साथ साथ हम अपने बाल गोपाल की भी पूजा अर्चना कर सकें। यदि हमारे बाल गोपाल छोटे हैं तो उसी चौकी पर हम विराजमान कर सकते हैं, और यदि हमारे बाल गोपाल हमारे ठाकुर जी यदि बड़े हैं तो हमें ठाकुर जी के लिए अलग से चौकी लगानी चाहिए और उस चौकी पर बाल गोपाल हमारे ठाकुर जी को हम विराजमान कर सकते हैं। और 9 दिन तक हम माता रानी के साथ ही अपने बाल गोपाल की पूजा अर्चना करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, हम पर ऐसी कृपा बरसाओ कि हम अपने प्यारे की प्रीत में रंग जाएं और जीवन में हमारे प्यारे की प्रीत के सिवा दूसरा कोई रंग ही ना रहे। प्यारे की ऐसी कृपा बरस जाए कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं और हमें हमारे प्यारे हमारे ठाकुर जी के धाम में हमारे ठाकुर जी के चरणों में स्थान मिल जाए। हमारा ठाकुर हम पर रीझ जाए और हमें अपने धाम बुला ले। ऐसी प्रार्थना माता रानी से हम करेंगे तो हमें हमारे प्यारे की प्रीति अवश्य मिलेगी, हमारा प्यारा हम पर अवश्य रीझेगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। आप लोगों के लाइक, शेयर और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा को सब्सक्राइब करें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।